नमस्कार, न्यूज लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया। शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। उधमपुर की बात की जाए तो उधमपुर में जो है एक गली है जहां पर अगर हम बात करें उसकी काफ़ी बुरी कंडीशन है, काफ़ी खस्ता हालत है। लोग भी काफ़ी परेशान हैं क्योंकि उस गली में अक्सर लोगों का आना जाना होता है। काफ़ी बिजी गली है जहाँ पर अगर हम दुकानदार की बात करें, वहाँ के दुकानदारों का भी ये कहना है कि हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, ये उधमपुर की जो गली है वहां की तस्वीर है जहां पर आप देख भी सकते हैं काफी बिजी गली है, यानी कि लोग वहां पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, यानी कि अक्सर लोगों का वहां पर गुजरना होता है। और आम लोगों की बात की जाए, उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वहां पर अगर हम बात करें, वहां के लोकल्स का ये कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को जल्द से जल्द इस पर नजर डालनी चाहिए और इस गली को रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पर लोग जो है वो भी आ रहे हैं और बाइक्स की बात की जाए वो भी जा रही हैं। लेकिन जो आप तस्वीर देख सकते हैं कितनी बुरी कंडीशन है, वहां पर लोगों को कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जहां पर लोगों की यही अपील है कि यहाँ पर नजर डालें और यहाँ पर जल्द से जल्द जो रिपेयर है इस गली को किया जाए, ताकि लोग जो है आसानी से यहाँ से गुजर सके। अक्सर अगर हम बात करें, स्कूल के बच्चे भी हैं, आपने तस्वीरों में भी देखा है कि आम लोग भी वहां से गुजर रहे हैं और स्कूल के बच्चे भी वहां से गुजर रहे हैं, जहां पर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि रोजाना जो है लोगों का आना जाना रहता है। जहां पर रोजमर्रा की जिंदगी की बात की जाए तो एक रूटीन है लोगों का, स्कूल की बात की जाए या फिर कुछ लोग काम के लिए जाते हैं, इसी गली से जो है वो गुजरते हैं। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी तरफ, इतनी बुरा हाल जो है वहाँ का है और लोगों का यही कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को नज़र डालनी चाहिए यहाँ पर और यहाँ का रिपेयर जो है वो जल्द से जल्द करनी चाहिए। इसी पर हमारे साथ किशोर शर्मा उधमपुर से ज्वाइन कर चुके हैं। उधमपुर बताएगा कि ये गली की बात की जाए, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, काफ़ी बुरा हाल है और लोग भी वहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो कितने टाइम से इसे नज़रअंदाज किया जा रहा है? देखिए, अगर उधमपुर शहर की मैं बात करूं तो कई दिन से जो है वो उधमपुर शहर सुर्खियों में था गंदगी को लेकर। लेकिन जब से ये जूलडी का यहाँ पे उधमपुर शहर के अंदर कार्य चल रहा है, तब से भी कहीं ना कहीं जो है उधमपुर शहर जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है। अगर उधमपुर शहर की मैं बात करूं तो हर गली नाली आपको इसी तरह से जो है वो उखाड़ के रख दी है। लेकिन जब से ये जूलडी का यहाँ पे कार्य चल रहा है, तब से हमने ये साफ तौर पर देखा कि हर गली नाली की मैं बात करूं तो इसी तरह से जो है वो हर गली नाली का जो है वो हाल बना हुआ है। लेकिन जब लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जब से ये जूलडी जो देवका प्रोजेक्ट है यहाँ पे कार्य चल रहा है, तब से जो है वो जिस तरह से टेक्निकल तरीके से जो यहाँ पे जो कंपनी आई है उसको काम करना चाहिए था, वो उस तरह से काम जो है वो नहीं कर रही है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि कुछ दिन आपने साफ तौर पर देखा कि मौसम ने भी जो है वो करवट ली थी। लेकिन हमने जितना भी देखा, लोगों के घर जब से ये कार्य चल रहा है, जितनी भी गाड़ियां ये गलियां नालियां हैं, इनको पूरी तरह से उखाड़ के रख दिया। लोगों के घरों के अंदर जो है वो पानी जा रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि उधमपुर शहर को जो है वो स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, लेकिन अगर एक बारिश होती है तो पूरी की पूरी जो शहर की जो है वो पोल खुलती हुई नजर आती है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जब हम पार्षद जो जीते हुए नुमाइंदे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि काम तो चल रहा है, लेकिन काम जहाँ पे पूरी तरह से उसको अंत तक लेना है उस तरह का देखने को नहीं मिलता है। हर गली नालियों को उखाड़ जरूर दिया जाता है, लेकिन उस काम को पूरी तरह से प्रॉपर नहीं किया जाता। तो लोगों का ये कहना है कि जब से ये जूलडी का कार्य चल रहा है, तो कई बार जो है वो जिला प्रशासन के साथ साथ यहाँ पे जो म्युनिसिपैलिटी के पार्षद हैं या म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इनकी तरफ से जो है अवगत करवाया, लेकिन आश्वासनों पे आश्वासन मिलते रहे हैं। दूसरी तरफ हमने ये देखा गंदगी से पूरी की तरह जो है उधमपुर शहर जो है वो अभी तक निजात नहीं पा सका है। और दूसरी तरफ लोगों के लिए ये दूसरी जो है वो मुसीबत जो है वो बन गई है। उनकी तरफ से यही कह रहा है, जब भी आप कोई शहर की कोई वीआईपी दौरा रहता है तो हमने ये साफ तौर पर देखा कि साफ सफाई भी जरूर होती है और ये जो गली नालियां हैं उनको भी पूरी तरह से काम किया जाता है। लेकिन सिर्फ इस लंबी गली की मैं बात नहीं करूंगा। लंबी गली में हमने ये देखा कि हजारों की तादाद में जो लोग हैं, एक ही लंबी जो लोग हैं वो यहाँ पे खरीदारी के लिए आते हैं, लेकिन इस तरह का जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। जिला प्रशासन क्या करता है, क्यों करता है, लेकिन ये दिखने वाली बात है कि एक दिन हमने ये भी साफ तौर पर देखा कि लोगों की तरफ से एक अनोखा तरीका वहां पे जाड़ियां रख के जो है वो एहतजाज दाया प्रदर्शन किया गया कि
कब तक जो है वो जिला प्रशासन इस तरह से करेंगे। लेकिन इस तरह का देखें तो शहर पूरी तरह से जो है वो उखाड़ के रख दिया गया। जी किशोर, जैसे कि तस्वीरों में भी देखने को मिल रहा है, जब लंबी गली की बात कर रहे हैं, जहां पर ऐसा लग रहा है कि काफी पहले यहाँ पर रिपेयर का काम किया है और उसके टाइम पे यहाँ पर नजरअंदाज किया गया है। तो क्या आखिरी बार वहां पर किस तरीके से काम किया गया था और कब किया गया था, या फिर वहां पर काम होता है और अधूरा करके जो है वो छोड़ दिया जाता है? देखिए, सिर्फ लंबी गली की बात नहीं करूंगा मैं, सिर्फ अगर उधमपुर जिला की पार्टिकुलर सिटी की मैं बात करूं तो सिटी में हर जगह पे आपको इसी तरह से जो है वो जो गलियां नाली है वो फाड़ के रखती हैं। लेकिन लोगों का ये कहना है कि जब से ये देव का प्रोजेक्ट था, करोड़ रुपया जो है वो उधमपुर शहर के लिए आया था कि उधमपुर शहर को जो है वो स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। स्मार्ट सिटी दूर की बात है, आपको अगर कोई जम्मू से भी कोई यहाँ पे आएगा तो वो क्या देखेगा, ये एक कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और दूसरी तरफ हमने भी ये देखा कि जिला प्रशासन की तरफ से कल भी है लोगों से जो अपील की गई है, जो जीते हुए नुमाइंदे व्यापार मंडल की तरफ से, जो व्यापार मंडल शहर का है उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कई दिन से वो जो है वो देव का प्रोजेक्ट के पास जाते हैं, उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि हम जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन काम जिस तरह से टेक्निकल तरीके से करना चाहिए था वो उस तरह से नहीं हो रहा है। ये भी हमने देखा कि वो उनके जो अधिकारी हैं वो जरूर जब धरने प्रदर्शन वहां पे होते हैं वो जरूर आते हैं, लेकिन जिस तरह से ये लंबी गली की मैं बात करूँ, होसिंग कॉलोनी की मैं बात करूँ या आदर्श कॉलोनी की मैं बात करूँ, हर गली नालियां लोगों की तरफ से पिछले दिनों जो है वो महिलाएं भी बाहर निकली थी, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि जब भी बारिश होती है तो पूरा का जो पूरा पानी है वो हमारे घरों के अंदर आता है, लीकेज शहर के अंदर बनी हुई है, लेकिन सुनने वाला जो है वो कोई नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया किशोर ज्यादा जानकारी देने के लिए। किशोर आपको उधमपुर से अपडेट कर रहे थे, जहां पर अगर हम लंबी गली की बात करें तो तस्वीरें आपके सामने हैं कि वहां पर किस तरीके की कंडीशन बनी हुई है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और लगातार एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील है कि यहाँ पर नजर डालें और यहाँ पर जो रिपेयर का काम है वो जल्द से जल्द करे। और जहाँ पर हमारे संवाददाता किशोर ने भी आपको बताया कि उधमपुर की हर गली की ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है, जहाँ पर हर कोई एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कर रहा है कि यहाँ पर नजर जो है यहाँ पर दौड़ानी चाहिए और इसके अलावा यहाँ पर काम जो है जल्द से जल्द करना चाहिए ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बढ़ जाएंगे अगली खबर की तरफ। सुरनकोट की बात करें तो सुरनकोट के बुफलियाज ब्लॉक में जो है डीडीसी की तरफ से वहां पर विजिट किया जाता है। अगर हम बात करें वहां पर जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनका जायजा लिया जाता है कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और किस तरीके से काम जो है वो किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की तरफ से एक टूर जो है वो रखा गया था। और बुफलियाज ब्लॉक की बात करें वहां पर इनकी तरफ से विजिट रखा गया था, जहां पर डीडीसी की बात की जाए तो डीडीसी ने वहां पर जो रोड जो है आउटगोइंग प्रोसेस जो इनगोइंग प्रोसेस चल रहा है वहां पर उन प्रोजेक्ट्स के बारे में जो है वहां का जायजा लिया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें सब हॉस्पिटल सुरनकोट वहां पर भी विजिट करते हैं और जो ड्रेनेज का काम चल रहा है सुरनकोट में वहां पर भी जो है वहां जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें जितने भी ऑफिसर्स हैं डीडीसी की तरफ से ये अपील की गई है कि वक्त से पहले जो काम है उसे मुकम्मल करने की हिदायत उन लोगों को दी गई है। जहां पर अगर हम बात करें बुफलियाज ब्लॉक में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की तरफ से विजिट रखा जाता है, जितने भी प्रोजेक्ट्स वहां पर चल रहे हैं उनका जायजा लिया जाता है कि आखिर किस तरीके से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। वहां की रोड की बात की जाए, जितने भी रोड्स का प्रोजेक्ट अगर हम बात करें वहां पर चल रहे हैं उनका जायजा लिया जाता है। इसके अलावा हॉस्पिटल में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनका भी जायजा लिया जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो ड्रेनेज का काम सुरनकोट में चल रहा है उसका भी जायजा जो है इनकी तरफ से लिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जितने भी ऑफिसर्स हैं उनसे भी यही कहा गया है कि जल्द से जल्द काम को मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। इसी पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए आकाश मलिक ज्वाइन कर चुके हैं। आकाश बताएगा कि बुफलियाज ब्लॉक में जो डीडीसी की तरफ से विजिट किया जाता है कौन कौन से प्रोजेक्ट्स वहां पर थे जिनका जायजा लिया जा रहा है। हाँ जी, अच्छा मैं आपको बताता चलूं डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन चौधरी जो है बुफलियाज ब्लॉक का दौरा किया। इसमें जो मैं आपको बताता चलूं कुलाली मड़ा का भी उन्होंने कल विजिट किया। और वहां पे बात करें बुफलियाज टू कुलाली जो रोड है 10.50 किलोमीटर उसको जो है उसमें जो है 700 मीटर जो रोड जो है ब्लैक टॉप के लिए गया है। डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दी गई कि जल्द से जल्द जो है इसका ब्लैक टॉप भी किया। वहीं उसके बाद बात करें बफलियाज थाना मंडी रोड पे भी उन्होंने विजिट किया, वहां पे भी जो इश्यूज थे उस पर भी बात की। उसके बाद
बाद मंडी फागला रोड जो है 63.40 किलोमीटर थी, उस पे भी जो है उनने विजिट किया और उसके साथ साथ सुरनकोट बफलियाल रोड को भी देखा है। और उनने तमाम डिपार्टमेंट्स जो है बीआरओ के साथ, बीआरओ भी उनके साथ ही, और उनने उनको कहा है कि जितने भी जो है काम जो पेंडिंग है उनको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। उसके साथ साथ उनने जो है उसके बाद सुरनकोट हॉस्पिटल का भी दौरा किया, वहां पे जो है तमाम काम काज का जो भी है उनको जायजा लिया, तमाम जितनी भी वहां पे प्रॉब्लम्स लोगों की तरफ से जो है उनकी नॉलेज में लाई गई थी उनको भी देखा। उनके साथ साथ उनने वहां पे कुछ मरीजों से भी बात की और उसके बाद जो है ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, सुरनकोट में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको भी उनने देखा। उसके बाद उनने तमाम उन ऑफिसर्स को हदायत दी कि इस ड्रेनेज सिस्टम का जल्द से जल्द कोई ना कोई ज़ाला निकाल जाए, जो इलीगल इंक्रोचमेंट है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जी आतिया जी, जहां पर अगर हम बात करें आकाश सुरनकोट की, वहां पर डेवलपमेंट के लिए काफी कुछ चीजें की जा रही है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुरनकोट भी एक जो डेवलपमेंट सिटी है या फिर जो डेवलपमेंट शहर की बात की जाए वो बन सकता है। हाँ, इस हवाले से बात करें, जिस हिसाब से जब कल हमने भी देखा कि डिप्टी कमिश्नर का जो कल का विजिट रहा वो एक बड़ा सक्सेस विजिट था और उसमें कुछ लोगों ने भी उनका जो है उनकी जो है सराहना किया और लोगों ने भी हमसे बात करते हुए कहा है कि दूर दराज इलाका में जाना, बड़ा जैसे इलाका में डिप्टी कमिश्नर ने विजिट किया, ये एक बड़ा उनके लिए भी एक अच्छी बात है। और लोगों ने कहा है कि दूर दराज इलाका है मड़ा, वहां पे भी विजिट किया। उसके साथ साथ सुरनकोट बफलियाल रोड की बात करें, जैसे पिछले कई महीनों से हमने भी इस पे खबर की, लेकिन 1 या 1.5 महीने से देखा जब से डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने यहाँ पे ज्वाइन किया, हाल ही में जब ज्वाइन करने के बाद पहला दौरा उन्होंने जो है इसी रोड का किया था और आज जो है काम जो है काफी तेजी रफ्तार से हो रहा है। सुरनकोट बफलियाल रोड की काफी बैड कंडीशन थी, लेकिन आज की बात करें आज काफी ज्यादा कंडीशन जो है ठीक है। और उसके साथ साथ बात करें काम की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज है। कल डिप्टी कमिश्नर ने हमारे यहाँ सुरनकोट मिर्जा मोड़ में जो है ताहिर मंसूर मिर्जा सरपंच ने वहां उनको रोका और उसके बाद वहां पे भी जो है सुरनकोट बफलियाल के हवाले से भी रोड के हवाले से भी बात हुई। वहां पे कई सारी ऐसी रोड है जो दूर दराज इलाका में, जैसे बात कर ले बुनीहेत की एक रोड थी वो कई सालों से जो है रुकी थी, उस रोड पे भी उन्होंने विजिट किया। और जैसे कि सिविल्स की बात करें, सिविल्स ने उनका शुक्रिया अदा भी किया क्योंकि दूर दराज इलाका में जो रोडों की काफी कमी होती है। कल उनने जो है वहां पे विजिट किया। उसके साथ साथ सुरनकोट हॉस्पिटल की भी बात करें, सुरनकोट हॉस्पिटल में उनने दौरा किया। उसके साथ साथ तमाम जो है मरीजों से भी बात की कि वहां पे मेडिसिन मिलती है नहीं मिलती है, उसका भी जायजा लिया। उसके साथ साथ जैसे मैंने पहले भी किया, उनके साथ साथ जो है म्युनिसिपल चेयरमैन भी थे और वाइस चेयरमैन भी साथ थे और उनने जो है एसडीएम सुरनकोट रिजवान असगर वो भी उनके साथ थे। और उसके साथ साथ उन्हें ड्रेनेज सिस्टम को भी देखा और जो है जितने भी डिपार्टमेंट है उनके साथ रहे और ये एक टेन्योर अच्छा रहा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आकाश ज्यादा जानकारी देने के लिए। आकाश सुरनकोट से आपको अपडेट कर रहे थे जहां पर जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और उसके हवाले से जो है जानकारी दे रहे थे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अगर हम बात करें बफलियाज ब्लॉक में चल रहे हैं, उनका जायजा लेने के लिए डीडीसी वहां पर पहुंचते हैं। और इसके अलावा सुरनकोट में कितने प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं और जहां पर काम की बात की जाए तो काम की रफ्तार भी काफी तेज हो गई है, जहां पर हिदायत भी दी गई है ऑफिसर्स को कि जितने भी जो यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द जो है पूरा किया जाए ताकि जितने भी लोग हैं वो फायदा ले सके। इसके अलावा हॉस्पिटल की बात की जाए, हॉस्पिटल का भी जायजा लिया जाता है और वहां पर पेशेंट से भी बात की जाती है और उनके कंसर्न्स भी सुने जाते हैं ताकि इन पे जो है काम किया जाए। जहां पर अगर हम बात करें बफलियाज ब्लॉक की या फिर सुरनकोट की बात की जाए तो वहां पर जितने भी प्रोजेक्ट्स जो चलाए जा रहे हैं उनका जायजा जो है लेने के लिए डीडीसी वहां पर पहुंचते हैं और जल्द से जल्द काम करने की हिदायत भी दी जाती है। अब देखना बाकी है क्या कुछ चीजें जो है वो निकल कर सामने आती हैं। बढ़ जाएंगे अगली खबर की तरफ जहां पर जम्मू कश्मीर की बात की जाए। आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं, ड्रग्स की बात की जाए, ड्रग्स पेडलर्स जो है अरेस्ट किए जाते हैं पुलिस की तरफ से, जहां जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी की पूरी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर से जो ड्रग के मामले हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। और जहां पर अगर हम बात करें कहीं ऐसे मामले भी सामने आते हैं, बारामूला की खासकर बात करें, वहां से भी कैसा मामला सामने आया है जहां पर एक ड्रग पेडलर को पुलिस ने पकड़ा है। अगर हम बात करें बारामूला से खबर सामने आ रही है जहां पर नाका जो है वो किया जा रहा था और नाके के टाइम पर एक शख्स वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस वहां पर पहुंचती है और उसे पकड़ लेती है। उसके बाद तलाशी भी ली जाती है और तलाशी लेने के टाइम पर उसके पास जो ड्रग सब्सटेंसेस है वो वहां से बरामद किए जाते हैं। जहां पर अगर हम बात करें उस शख्स का नाम तौसीफ नबी बताया जा रहा है और बारामूला से इस मामला जो है वो सामने आ रहा है, जहां पर देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं लेकिन पुलिस लगातार एक्शन में जो है वो नजर
नजर आ रही है। इसी पर हमारे साथ बारामूला से नदीम डार जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम बताएगा, जहां पर अगर हम बात करें पहले भी ड्रग्स के मामले सामने आते हैं, लेकिन जो फिलहाल अगर हम तौसीफ नबी की बात करें, पुलिस ने इसे अरेस्ट किया गया, कुछ मामला जो है वो निकल के सामने आया है। बिल्कुल अगर हम शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला की बात करें तो बारामूला में अगर हम देखें लगातार बारामूला पुलिस की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो उनको जो है ड्रग पेडलिंग के हवाले से अगर देखा जाए तो कामयाबियां जो है वो रोज देखने को मिल रही है। आए दिन हम देख रहे हैं कि 4, 3, 2 लोगों को जो है वहां पर गिरफ्तार किया जाता है। और अगर हम कल की बात करें तो कल जो है जो हॉस्पिटल क्रॉसिंग है बारामूला की, वहां पर जो है एक नाका लगाया गया था, क्योंकि अगर हम देखें पुलिस को पहले से इम्पोर्ट थे कि यहाँ पर जो है कोई ना कोई ड्रग पेडलर यहाँ से घूम सकता है। और अगर हम खासकर इस तौसीफ नबी की बात करें, इसको उर्फ जो है तौसीफ पुज के नाम से इसको ये मशहूर था बारामूला में। और लोगों को जो है ये अगर हम युवाओं की बात करें तो युवाओं को जो है ये ड्रग्स में इन्वॉल्व करता था। स्टेडियम कॉलोनी बारामूला का ये रहने वाला है और कई दिनों से जो है इसको पुलिस ढूंढ रही थी। और कल जो ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि ये ख्वाजाबाग बारामूला से वहां से गुजर रहा है, तो उसी दौरान जो है बारामूला पुलिस, अगर हम एसडीपी और डीएसपी बारामूला की बात करें, एसएचओ बारामूला की बात करें, तो उन्होंने जो है एक नाका लगाया और उस नाके के दौरान जो ही वहां पर तलाशी की गई और जो ही इसने देखा कि वहां पर नाका लगाया गया है तो इसने भागने की भी कोशिश की। लेकिन अगर देखें बर वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली और इसको जो है वहां पर पकड़ा गया और इसकी तहवील से जो है ब्राउन शुगर जैसी अगर देखें चीज जो है वो बरामद की गई है और 15 ग्राम से ऊपर जो है ये बताई जा रही है। और अगर हम देखें लगातार बारामूला पुलिस की अगर हम बात करें या सोपोर पुलिस की बात करें या ओवरऑल अगर हम देखें जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इन ड्रग माफियों के खिलाफ नकेल कसती हुई नजर आ रही है। आए रोज जो है इनको जो है सलाखों के पीछे जो है वो धकेला जा रहा है। एनडीपीएस के तहत इनके केसेस जो है वो दर्ज किए जाते हैं और कहीं ना कहीं अगर हम देखें, अगर हम सोपोर की बात करें तो लगभग 80 से ज्यादा एनडीपीएस केसेस के तहत लोगों को बुक किया गया है। 15 लोगों को जो है पीएसए दिया गया है अभी तक, अगर हम सोपोर की बात करें। और अगर जब खासकर बारामूला की बात करें तो बारामूला जब से अगर हम देखें एसएसपी अमोद ने जो यहाँ पर ओहदा संभाला है, तो तब से अगर हम देखें बारामूला में लगातार जो है ड्रग माफियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं और रोज जो है इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अरेस्ट किए जा रहे हैं लोग और इनके खिलाफ जो है पीएसएस भी दिए जा रहे हैं और इनको जो है कोट बिलवार जेल जम्मू जो है मुंतकिल किया गया है कुछ लोगों को और कुछ के खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और अगर हम देखें पुलिस एक अहम रोल निभा रही है। अगर सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी के अंदर पुलिस लगातार अवेयरनेस कैंप्स कर रही है, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर जा रही है। और खासकर अगर हम औकाफ कमेटीज की बात करें, मोहल्ला कमेटीज की बात करें या दीगर जितनी भी जो यहाँ पर सिविल सोसाइटीज है, तो उनको जो है अवेयर किया जा रहा है कि किस तरह से जो है आप अपनी सोसाइटी को इससे दूर रख सकते हैं, किस तरह से आप अपने बच्चों को इससे दूर रख सकते हैं, किस तरह से जो है अपने इर्द गिर्द के माहौल को आप दूर रख सकते हैं, इस चीज से साफ रख सकते हैं। तो आए रोज अगर हम देखें जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस एक अहम रोल निभाती हुई नजर आ रही है और लगातार जो है इन ड्रग माफियों के खिलाफ कार्रवाइयां जो है वो अमल में लाई जा रही है। उसी के चलते अगर हम कल की भी कार्रवाई देखें तो कल भी जो है इस तौसीफ नबी को जो है गिरफ्तार किया गया और इसके खिलाफ भी जो है एनडीपीएस के तहत एक केस दर्ज किया गया है और मजीद इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी दर्ज की गई और मजीद गिरफ्तारियां भी जो है वो अमल में लाई जा सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया ज़्यादा जानकारी देने के लिए। जहां पर अगर हम बात करें, सोपोर पुलिस जो है लगातार पूरी कोशिश कर रही है कि जितने भी ड्रग्स पेडलर्स हैं या फिर जो भी ड्रग्स माफिया की बात की जाए उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश करी जाए। और अगर हम बात करें, कहीं ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जहां पर खासकर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जम्मू कश्मीर में भी ऐसे कहीं मामले सामने आ रहे हैं जहाँ पर पुलिस की तरफ से चेकिंग की जाती है और उसके बाद से जब तलाशी भी ली जाती है, कहीं से सबस्टेंसेस भी जो है वो सामने आए हैं, काफ़ी मिकदार में सबस्टेंसेस सामने आए हैं। पुलिस की पूरी कोशिश होती है कि जम्मू कश्मीर में ड्रग्स के मामले पूरी तरीके से खत्म हो जाए। जहां पर हमारे संवाददाता नदीम डार ने जो आपको बताया कि सोपोर में भी कहीं अवेयरनेस कैंप्स लगाए जाते हैं ताकि जो यूथ है वो अवेयर हो सके। एक तरफ ड्रग्स जो है वो उन्हें दिए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ड्रग्स जो है अगर कंज्यूम करें तो कितना नुकसान हमारे नर्वस सिस्टम को हो सकता है। इसी पर जो है उन्हें भी जानकारी दी जाती है, कैंप्स लगाए जाते हैं, अवेयरनेस कैंप्स भी लगाए जाते हैं। स्कूल की बात करें या फिर सोसाइटी की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश करती है कि यूथ की बात की जाए या फिर जितने भी एज ग्रुप के लोग सोसाइटी में हैं उन्हें अवेयरनेस हो कि आखिर जो ड्रग कंज्यूम करने से किन किन नुकसानात का जो है वो नुकसान जो है वो देखना पड़ सकता है।
बढ़ जाएंगे अगली खबर की तरफ। डोडा जिले की बात की जाए तो डोडा जिला से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। वजह यह है कि वो जो भी काम उसे दिया गया था उसमें काफी देरी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर कर रहा था। जहां पर अगर हम बात करें जो ऑफिशियल पब्लिक वर्क होता है, जितने भी काम उन्हें प्रोजेक्ट दिए जा रहे थे उन कामों में वो काफी देरी कर रहा था, तो उसके बाद उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। उसे जो है बताया जा रहा है कि 1 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। और अगर हम बात करें रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग विंग की तरफ से जो है बताया जा रहा है कि उसे ब्लॉक लिस्ट कर दिया गया है। और एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि अगर हम बात करें तहसील काश्तीगढ़ से जो है ताल्लुक रखता था, उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। जहां पर अगर हम बात करें SCREW जम्मू की तरफ से जो है उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, 1 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। जहां पर ACD की तरफ से ये कहा जा रहा है कि रूरल जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से लगातार यही कोशिश है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं वो अगर किसी काम में देरी करते हैं तो उन पर जो है एक्शन लिया जाएगा। जहां पर अगर हम बात करें पहले भी कहीं ऐसे कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें ACD की तरफ से ये कहा गया है जितने भी इंपॉर्टेंट जो पब्लिक वर्क होते हैं अगर उनमें कोई भी डिले देखने को मिलेगा तो उन पर जो है एक्शन भी लिया जा सकता है। जहां पर इस कॉन्ट्रैक्टर की बात करें तो जितना भी काम जो है इसे दिया गया था, यानी प्रोजेक्ट्स की बात करें, उसे जो है डिले कर रहे थे, उसके बाद एक्शन लिया जाता है और उसे 1 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाता है। इसी पर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी देने के लिए डोडा से वसीम गट्टू ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम बताएगा जहां पर ये मामला जो है सामने आ रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, क्या कुछ मामला जो है वो सामने आया है? बिल्कुल अध्यक्ष, देखिए रूरल डेवलपमेंट का ठेकेदार था और लगातार पिछले कुछ अर्से से हम देख रहे हैं कि आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जो है रूरल डेवलपमेंट के ही कुछ ठेकेदार जो है ब्लैक लिस्ट किए गए थे। बताया जा रहा है कि जिस तरह से जो पब्लिक वर्क है यानी कि काम जो पब्लिक के होते हैं जैसे अल्लाह के काम होते हैं, वहाँ पे एक शख्स जो है डिले वहाँ पे काम कर रहा था और उसी को लेके जो है जो उनकी रूरल डेवलपमेंट की एक विंग होती है इंजीनियर विंग, उन्होंने जो है जब इसका काम वगैरह चेक किया गया उसके बाद जो है ACD ने इसको ब्लैक लिस्ट किया और डिप्टी कमिश्नर डोडा की डायरेक्शन पे। और बताया जाता है कि लगातार इन लोगों पे नजर रखी जाएंगी जो भी रूरल डेवलपमेंट हो या RNB महकमा हो या म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर जिस तरह से काम हो रहे हैं, तो ये सारे काम जो है डिप्टी कमिश्नर डोडा की डायरेक्शन पे देखे जाएंगे और उनके बाद जो है डायरेक्शन दी जाएगी। जो भी शख्स सही तरीके से काम नहीं कर रहा होगा या सही तरीके से वहां पे जो है अपना मटेरियल नहीं लगाया गया होगा या प्रॉपर तरीके से नहीं सारे काम किए जा रहे हैं, तो उसी को लेके जो है इन लोगों को ब्लैक लिस्ट किया गया है। और 10 लोग पहले किए गए हो, अब जो है एक शख्स को फिर से ब्लैक लिस्ट किया गया है। तो ये काशीगढ़ डोडा का शख्स रहने वाला है और पहले भी आपने देखा था किस तरह से ब्लैक लिस्ट 1 साल के लिए कुछ लोगों को किया गया था और 1 साल के लिए इस शख्स को भी ब्लैक लिस्ट फिलहाल किया गया है और इस पे जो है कार्रवाई हो रही है। और बताना ये भी चाहूंगा आपको, जितने भी वीडियोस हैं हमारे डोडा के इलाके के, उनसे एक मीटिंग जो है डिप्टी कमिश्नर डोडा ने ली है और ये भी बताया कि आपके इलाके के अंदर किस तरह के काम हो रहे हैं। अगर वहां पे भी इस तरह का कोई शख्स जो है डिले कर रहा है किसी काम को, तो उनकी लिस्ट दीजिए आप, उनको भी फौरी तौर पे इस तरह का एक्शन लिया जाएगा, यानी कि उनको भी ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। और बड़ी बात इसमें यह है कि जम्मू प्रोविंस के अंदर ये शख्स जो है ब्लैक लिस्ट जो भी लोग हैं उनको कहीं पे भी टेंडरिंग वगैरह जो भी होती है वो हिस्सा इसमें नहीं ले सकते हैं। कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। जिस तरह से अक्सर पब्लिक जो है मीडिया के सामने आती थी और यही बताती थी कि हमारे इलाके के अंदर जो है डेवलपमेंट बड़े पैमाने पे नहीं हुई थी या हो नहीं रही है, तो ये चीज एक अच्छा है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से काम करेगी तो सराहना है, सब लोग इसको वेलकम कर रहे हैं, वेलकम स्टेप है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये चीजें आपको फिर से देखने को मिलेगी। जिस तरह से लोग कई सारे सवाल जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे उठाते थे, महकमे पे उठाते थे, मगर अब जो है रूरल डेवलपमेंट ने इस तरह का जो इनिशिएटिव, इस तरह का कदम उठाया है, लगातार हम देख रहे हैं कि कार्रवाइयां हो रही हैं। मुझे लगता है अब जो है इलाके के अंदर तरक्की होगी। जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन भी संजीदगी से ये चीजें देख रही है और महकमे भी जो है संजीदगी से ये चीजें देख रहे हैं। जी बिल्कुल, इस तरीके से एक्शन जो लिया जा रहा है, जाहिर सी बात है जो तरक्की जो है वो जाहिर सी बात है होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम, ज्यादा जानकारी देने के लिए। जहां पर अगर हम बात
करें, वसीम आपको डोडा से जानकारी दे रहे थे, जहां पर एक कॉन्ट्रैक्टर की बात की जाए जिसे जो है ब्लैकलिस्ट किया जाता है, और वजह यह है कि अपने काम में वो ताखीर कर रहा था, यानी कि देरी कर रहा था। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स उसे दिए जाते हैं, कुछ ऐसा जो पब्लिक वर्क है वो दिया जाता है, लेकिन उसमें जो है लगातार वो ताखीर कर रहा था, यानी कि देरी कर रहा था, उसे डिले कर रहा था काम को। फिर उसी सिलसिले में अगर हम बात करें, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है 1 साल के लिए। और पहले भी ऐसी कार्रवाई की गई है जहां पर जितने भी कॉन्ट्रैक्टर है उन्हें पहले भी ब्लैकलिस्ट किया है, क्योंकि वो काम को टाइम पे नहीं कर रहे थे, काम को जो है वो डिले करने की कोशिश कर रहे थे। चलिए, वक्त चलता है अलविदा लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।